भगवद गीता के दूसरे भगवद गीता यथारूप से पढ़ेंगे। आज दूसरा अध्याय है, श्लोक क्रमांक 40, और उसमें भगवान भक्ति योग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि शुरुआत कर दी है तो उसका कोई नाश नहीं होता और कोई उल्टा परिणाम भी नहीं होता। मेरे पीछे बोलिए। नेहाभिक्रमनाशोस्ति, नेहाभिक्रमनाशोस्ति। बोलिए ना, आवाज़ क्यों फट रही है? एनीवेज, प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्, त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इज द साउंड ओके फॉर द ज़ूम डिवोटीज? ठीक है। सो एक बार और बोलिए। नेहाभिक्रमनाशोस्ति। आपको मौका दिया था ना अभी? हाँ ठीक है। एक बार मतलब दूसरे व्यक्ति बोले। हाँ, नेहाभिक्रमनाशोस्ति, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्, त्रायते महतो भयात्। आज प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं न इह, इसमें मतलब भक्ति योग में अभिक्रम नाशोस्ति। अभिक्रम का मतलब है जो भी किया गया उसमें उसका नाश नहीं होता है। प्रारंभ करने पे भी व्यक्ति आगे प्रगति ही करता है। और प्रत्यवायो न विद्यते, इसमें उल्टा परिणाम नहीं होता। ये बात क्यों बताई जा रही है? क्योंकि कर्मकांड में जब तक पूरा बात आप पूरा पूजा आप पूरा न कर लें तो फल नहीं मिलेगा। उदाहरण दिया गया था कि शादी का यज्ञ बाधा करके पंडित जी भाग जाएंगे तो नहीं माना जाएगा कि शादी हो गई। या पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहा है, उसका यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो पुत्र नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखते हैं एग्ज़ाम, हाँ आईआईटी में प्री मेंस होता है तो प्री कर लिया तो बस हो ही गया, ऑलमोस्ट 50% हो गया ऐसे मानते हैं। नहीं, आईएएस में प्री मेंस और इंटरव्यू, तो बस हम मेंस करके लौट गए तो क्या बने आप? कुछ भी नहीं मिले, है कि नहीं? ये नहीं है कि अब बहुत लोग बोलते हैं आईएएस में मेंस क्वालिफाइड, नो यू आर डिसक्वालिफाइड। मेंस निकाल लिया ये कोई मतलब नहीं है। जब तक पूरा इंटरव्यू नहीं निकाल ली तब तक आप पार नहीं होंगे। ऐसे नौकरी में भी होता है ना, ऐसे स्टेजेस क्रॉस कर रहे हैं, जीडी फीडी कर लिया, उसके बाद इंटरव्यू में रह गए तो नौकरी मिल गई। ऐसा तो नहीं कि चलो ऊंच वाली नहीं मिलेगी, चपरासी बनने दीजिए, नहीं नहीं मतलब नहीं, जीरो, अग्रीड। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। तो आप देखेंगे इस जगत में कोई ऐसा कर्म नहीं है कि अब आधा पहुंच गए तो पूरा मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। या हवाई जहाज से चल रहे हैं, बीच में हवाई जहाज क्रैश कर गया, बस आधे रास्ते में हम पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। तो भगवान हम लोग को उत्साहित कर रहे हैं भक्ति करने के लिए कि भक्ति में जो कुछ भी करोगे वो तुम्हारा शाश्वत क्रेडिट है। और एप्लीकेशन क्या सिखाई गई थी? भाई जितना कोई कर ले उतना ही अच्छा। हर व्यक्ति अपनी स्पीड से जा रहा है, कोई 4 माला कर रहा है, कोई 8 माला कर ले, लेकिन छोड़े कोई दिन नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ भक्ति होती रहे और वो आगे व्यक्ति बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या बताई गई थी कर्मकांड में? प्रत्यवाय, कोई मंत्र गड़बड़ हो गया, कोई अंग का उपसंहार ठीक से नहीं हुआ तो एकदम उल्टा रिजल्ट आ जाता है। और एग्जाम्पल दिया गया था वृत्तासुर वाला एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से भक्ति में कुछ नहीं। तो भक्ति का उल्टा रिजल्ट क्या है? भक्ति के गौण फल हैं लेकिन भक्ति का उल्टा रिजल्ट कुछ नहीं आता है। भक्ति कर रहे हैं तो भोग मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है, ये सब आनुषंगिक फल हैं। लेकिन भक्ति का उल्टा रिजल्ट क्या है? और इसका उदाहरण भी दिया गया था कि कोई व्यक्ति विष्णवे बोल रहा है और कोई विष्णाय नमः बोल रहा है। तो विष्णवे नमः सही है और विष्णाय नमः गलत है। लेकिन अगर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बोल रहे हैं तो भगवान विष्णु ग्रहण कर लेते हैं कि ये हमको प्रसन्न करने के लिए बोल रहा है। दोनों ही बातों को स्वीकार कर लेते हैं। तो अब एक बात समझना चाहिए, भगवान ने पहले ही बोल दिया था एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तिमाम शुणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहाससी। तो वहाँ स्पष्ट था कि देखो भाई, तुमको आत्म तत्व का ज्ञान दिया गया लेकिन हृदय अशुद्ध होने के कारण
तुम आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे हो तो निष्काम कर्म योग करो, भक्ति योग करो। दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों अर्थ ले लीजिए आप। तो देखिए इससे होगा क्या, भगवान की कृपा जीव को प्राप्त होगी। जीव बंधन में है अविद्या के, वो भी भगवान की व्यवस्था से है क्योंकि जीव विद्रोह करना चाहता था। तो अब भगवान को प्रसन्न करेगा तो भगवान अपनी इच्छा से, अपनी कृपा से अविद्या के बंधन को काटेंगे। ये बात समझ में आ रही है? भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उनको प्रसन्न करने के द्वारा हमें कृपा मिलेगी, बिना प्रसन्न किए कृपा नहीं मिलेगी। तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, वस्तुतः भगवान को पसंद नहीं कि काम में कर्म किए जाएं। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है या जो भी धर्म स्वधर्म का आचरण काम में रूप से किया जाए उसको नहीं अच्छा मानते हैं। आप आगे भी देखेंगे भगवान इस बात को बोलते हैं, कृपणः फल हेतवः, आएगा इसी अध्याय में, पढ़ान कर अपने किया हुआ है। तो निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म भगवान को प्रसन्न आता है और इस कारण से व्यक्ति को कृपा मिलती है। इसलिए अन्य दोष वो नहीं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं गुण भगवान? कि ये निष्काम भाव से स्वधर्म का आचरण कर रहा है या भगवान की भक्ति कर रहा है। ये दो अलग अलग हैं लेकिन दोनों अर्थों का आप ले लीजिए। निष्काम कर्म योग कर रहा है तो भी भगवान की बात मान रहा है, और भक्ति योग कर रहा है तो भक्ति योग तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए है ही। इज इट ओके? और इससे आप क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? इंटेंशन का बहुत महत्व होता है। कोई कार्य कर रहे हैं उससे ज़्यादा महत्व है कि किस इच्छा से कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको परिणाम प्राप्त होगा। और उसके बाद भगवान आगे क्या कह रहे हैं? स्वल्पम अप्य अस्य धर्म से, इस धर्म का थोड़ा सा भी आचरण, थोड़ा सा भी का अर्थ क्या था? जीवन में एक बार भी अगर व्यक्ति प्रयास करता है तो त्रायते महतु भयात, वह संसार के भय से मुक्त हो जाता है। और यह भी क्लियर किया गया था कि देखिए अगर किसी को पशु योनि प्राप्त भी हो जाए भक्त को, तो भी वह उसका कोई ह्रास नहीं। तो उसको प्रभुपाद जी के तात्पर्य से आज हम क्लियर समझेंगे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिएगा। तात्पर्य, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म, या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ये बड़ा अच्छा है। दिव्य, सर्वोच्च दिव्य गुण का क्या अर्थ हुआ? देखिए आम आप पकड़ते हैं तो आम ये आम वो आम वो, तो आम की भी विभिन्न गुण हैं। देयर आर डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ मैंगोज। तो कर्म कर रहा है लेकिन उसमें दिव्यता तभी, उसको दिव्य तभी माना जाएगा जब इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण को हित में किया जाए। इज दैट ओके? मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करूं लेकिन बदले में अब कुछ चाह रहा हूं तो वो दिव्य नहीं है। दैट्स नॉट रियली ट्रांसेंडेंटल। थ्री 3.33.7 अहो बत स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। तुभ्यम का अर्थ क्या लिया गया है? जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने की भावना से नाम उच्चारण कर रहा है। अगर किसी को तात्पर्य याद है तो प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं कि व्यक्ति को किसी प्रोफेशनल पर्पस के लिए हरिनाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। याद आ रहा सबको? अगर और भगवान को प्रसन्न करने की भावना होनी चाहिए। अगर ऐसा करता है, ये निरपराधिक जप हुआ, तो तुरंत ही ऐसा व्यक्ति एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। इंटेंशन, इज इट ओके? तो अब आप समझ सकते हैं, चाहे फूल माला बना रहे हैं, चाहे भोग बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो इस आशा से किया गया वो कर्म दिव्य है। चाहे वो प्रवचन हो, चाहे वो जप हो, कुछ भी। तो अभी देख रहे हैं कि भक्ति करने के साथ साथ ये जो रिफ्रेमिंग है बहुत ज़रूरी है। कैसे भक्ति कर रहे हैं, किस इंटेंशन से कर रहे हैं, ये हमको प्रतिदिन अपनी चेतना को रिफ्रेम करना पड़ता है। मैं उदाहरण दे चुका हूँ कि एक बार हमारा प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था, तो उन पे विजय प्राप्त करने के लिए मैं गजेंद्र पाठ करने लग गया। हम अपनी बात बता रहे हैं। एक दो बार किए, फिर इसमें लिखा ही हुआ कि जो लोग भौतिकता में पढ़े हुए आपको प्राप्त नहीं कर सकते। हमने क्या इसके पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनका जीत लेने दो, जीत लेने दो उनको, ले जीत लो, कोई दिक्कत नहीं, जीत जाए हमें कोई दिक्कत नहीं। समटाइम्स वी कैन बी बिविल्डर्ड, वेल मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर बिविल्डर्ड।
इसीलिए बारंबार शास्त्र श्रवण करके समझना चाहिए कि किस लिए हम भक्ति कर रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं बात? ये बात है। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता। तो देखिए, जो निष्काम कर्मयोग के 2 पॉइंट थे, क्या पॉइंट है किसी को याद हुए? कर्तापन की भावना से मुक्त होना, दूसरा फलाभिसंधि से रहित होना। आप क्यों बार बार बुलवाते हो? आप उतर जानते हैं आप, ठीक है। तो ये भावना भक्ति में भी होनी चाहिए। मैं करने वाला नहीं हूँ, इतना माला मैंने जपा। हाँ हाँ हाँ, आपने जपा, जीव तो आपके बाप की है ना। और कैसे मुख से हरे कृष्ण मंत्र आ रहा है, पता ही होगा आप लोगों को, हमको। कहाँ का अहंकार पाले हुए। वो पॉइंट हमारा भक्ति योग में भी आ रहा है कि हम स्वतंत्र करता नहीं है, हम तो केवल इच्छा कर रहे हैं, बाकी कुछ सब कुछ भगवान कराने वाले हैं। दूसरा, फलाभिसंधि से रहित रहना। कौन सी फल की अभिसंधि से रहित रहना? भौतिक लाभ। लेकिन फल चाहिए, फल है भगवान के चरणों में आसक्ति, रति। बिना प्रयोजन के नहीं भक्ति की जा रही है, लेकिन भौतिक फल की आसक्ति नहीं। एक सिंपल सी बात है, आपका कोई मित्र है, एकदम घनिष्ठ मित्र है, वो आपसे मिलने क्यों आया है? बिना प्रयोजन तो आया नहीं, अरे कुछ मस्ती करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, इज इट नॉट? करते ना, विल हैंग आउट टुगेदर। और कुछ लोग आते हैं, जो प्रणाम आते ही प्रणाम करेंगे, इसलिए चाहिए नौकरी चाहिए। बोलेंगे प्रभु जी सेवा मिलेगी क्या? तो हमको सुनाई पड़ रहा सेवा नहीं बोल रहा है, वो कह रहा नौकरी चाहिए। मैंने कहा नौकरी चाहिए, हाँ वही वही। उन्होंने कहा वही तो नहीं होता है, सेवा और नौकरी में अंतर होता है ना। ये रिक्शे वाला भी आप लोग देखेंगे वृंदावन में हल्ला करते, आइए आइए छोड़ दूँ, तो क्या वो हमसे प्रेम कर रहा है? नहीं। है कि नहीं? अरे अरे रुकिए प्रभु जी हरि बोल, छोड़ दूँ वहाँ तक। तो क्या वो लिफ्ट देना चाहता है? नहीं। या उसको दर्द हो रहा है कि आप थक गए हैं? ऐसा कुछ नहीं ना। अच्छा वही बताओ, रामकृष्ण प्रभु आप कई बार लिफ्ट नहीं दिए हमको, पैसे नहीं मांगे आपने कभी? करते कि नहीं? या भक्त लोग बुलाते हैं प्रसाद के लिए, तो वो उल्टा पैसा देते हैं, है कि नहीं? या ना भी पैसा दे, प्रेम से बुलाते हैं, खिलाएंगे पिलाएंगे। होटल वाला भी ऐसे खिलाता है। सो यू डोंट फील एनी डिफरेंस? यू डोंट फील एनी डिफरेंस? आप बताइए। ठीक है, उदार हैं, भगवान के पास आए, लेकिन रियली भगवान क्या चाहते हैं वो थोड़ा समझना होगा। जो सेल्फलेस निस्वार्थ प्रेम की आदान प्रदान है भगवान और जीव के बीच में, वो भगवान चाहते हैं। तो उसी के यहाँ पे महक आ रही कि नहीं आ रही? फलाभिसंधि से रहित होकर के व्यक्ति कार्य करे। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। स्पष्ट है? किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग शब्द। देखिए, देख रहे हैं कितना सुंदर शब्द प्रभुपाद जी का है, अधूरा रहकर भी पूरा प्रभाव डालता है। प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, लेकिन लाभ पूरा दिया जा रहा है। अब इसको देखिएगा कैसे। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। मान लो कोई जीवन में पूरा महान मंत्र भी बोल नहीं पाया, हरे कृष्णा, मर गया इतने में। इतने मर गया तो वो हरे कृष्णा बोलने का लाभ तो हुआ ना। सब लोग ना तुरंत ही भगवान के धाम जाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि जिनको प्रीचिंग कर रहे हैं वो तुरंत चले जाएं। और मान लो वो ना जाना चाहते हो, तब कुछ लोग आप प्रीचिंग करेंगे, कहेंगे भाई चले जाओ, कहते नहीं हमें जल्दी क्या है, हम दोबारा जन्म लेंगे। हमको आ रहे रिश्तेदार थे वो बोले फिर जन्म लेंगे, क्या दिक्कत है? तो अब ऐसा नहीं कि वो जप नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हृदय में इच्छाएं हैं, तो अब इसको आप क्या कहते हैं, नलीफाई नहीं कर सकते तुरंत। जैसे जहाँ से भी शुरू हो, प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, एटलीस्ट वन शुड स्टार्ट द प्रोसेस, because once the process is started it is going to end at the lotus feet of Krishna। ये बात समझनी होगी। एक बार भक्ति का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है तो भगवान के चरणों में पहुंचाकर ही रुकेगा। लेकिन जब तक भक्ति का प्रोसेस शुरू नहीं किया गया है, ये गाड़ी शुरू होने वाली नहीं है। बहुत बहुत अपराधी लोग भी भगवान के चरणों की प्राप्ति की हैं। हम लोग जहाँ बैठे हैं, इसे पास में कालिया था कि नहीं? कालिया के जहर से तो ब्रज की ही गायें मर गई थी नहीं? यहाँ के जो ग्वाल बाल थे वह भी पानी पी के मर ही गए थे सब ना।
लेकिन अब ब्रज में रह रहा था तो उसको भगवान की कृपा मिल ही गई। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम ऐसा करना चाहिए, देखिए एक कॉन्ट्रास्ट बात बोला जा रहा है। ये बहुत उदार है, बहुत उदार है भक्ति का प्रोसेस। हमको इसमें सबसे अच्छी बात ये लगती है, एक बार इसको ले आइए व्यक्ति को, फिर भगवान उसको ठेलते रहेंगे। आपका काम है उसे भक्ति में ले करके आना। बना रह जाए तो और भी अच्छी बात है, कम से कम लाओ तो सही, थोड़ा तो संस्कार मालूम चल जाए। बहुत से लोग तो ऐसे भी जगत में हैं कि उनको पता ही नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र क्या होता है। ठीक है, ये बात है। अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है, अर्थात भक्ति पूरी नहीं हुई है, लेकिन जो भक्ति का संस्कार है वह कभी नष्ट नहीं होता। और इसको एक बड़े सुंदर तरीके से समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, एक बार भक्ति का बीज चला गया सिस्टम में तो फलीभूत भी होता है। जैसे आप लोग जानते हो ना जानते हो, अगर किसी के शरीर में एड्स का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसे तुरंत कुछ नहीं होगा, लेकिन हमने जो सुना है 14 साल के बाद वो फलीभूत होगा ही। अफ्रीका में मैंने सुना है कुछ लोग ऐसे परेशान करते लोगों को, पिक्चर देखने जाएंगे तो पीछे उनको खुद को, मान लीजिए किसी को एड्स है तो अपने शरीर से खून निकाल लेगा, इंजेक्शन लेगा और वो पीछे से दबा उसको लगा देगा, वेलकम टू द पार्टी। ये लोग ऐसे खलराज होते हैं लोग। तो अब जिसको इंजेक्शन अभी लगा है उस जगह तो कुछ भी नहीं हुआ उसको, लेकिन आगे जाकर उसको जरूर ये सिंड्रोम होने वाला है। तो भक्त होगा कभी, होगा तभी जब किसी व्यक्ति का संपर्क प्राप्त हो जिसको ये बीमारी है। इतनी बायोलॉजी समझ रहे हैं आप लोग? उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है उसका संपर्क प्राप्त होकर के ही व्यक्ति को भक्ति का संस्कार मिलेगा। किसी और कर्म करने से भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। और हमको लग रहा होगा, हम जो प्रीचिंग करते हैं तो हम लोग को भी लगता है अरे इसका तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो कुछ सीख ही नहीं रहा है, इसके तो कोई सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब हो सकता हो कि 10-20 साल के बाद लोगों के सिम्टम आना शुरू हुए। इसीलिए प्रसाद खिलाना चाहिए, कुछ माला जाप करा देना चाहिए अगर कर सके, ये प्रभुपाद जी के कुछ ग्रंथ दे देना चाहिए, कुछ संपर्क होना चाहिए, ये बात समझनी चाहिए। इज दैट ओके? और जितना वो ग्रहण करके से ठीक है। एकदम मैं तो अब थोड़ा बहुत हम प्रचार किए हैं उसमें दिख रहा है कि कभी कभी लोग एकदम एसिम्टोमेटिक हो जाते हैं। देखा है आपने? कुछ माला किए उसका तो अब सालों साल भूल जाते हैं, फिर वो वायरस भगवान का हरि नाम का फिर प्रकट हो जाता है। ये बहुत प्रत्यक्ष देखा गया है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। बहुत अच्छा है। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। मेरा एक प्रश्न ये है कि अगर 100% लाभ हो भी तो भी क्या कोई लाभ है? मान लो 500 करोड़ रुपए हैं और वो एक क्षण के लिए पूरा दे दिए जाएं आपको, बहुत लाभ हो गया ना, 100% लाभ। लेकिन एक क्षण के लिए प्राप्त करने में क्या इंटरेस्ट है? बहुत अच्छा, हमको चाणक्य पंडित जी की बड़ी अच्छी बात लग रही, कल बताता फिर बता रहा हूँ कि शाश्वत वस्तु, शाश्वत लाभ को कोई छोड़े किन चीज़ों के लिए? जो वस्तु में अशाश्वत हैं, तो उसका शाश्वत लाभ भी जाएगा और अशाश्वत वस्तु में तो जाएंगी ही। आप लोग के मन में कभी आया है बात कि इसको ये हम जो धन आदि इकट्ठा कर रहे हैं या संपत्ति भी इकट्ठा कर रहे हैं, उससे आज तक तो मैं कभी सुखी हुआ नहीं, तो आगे सुखी कैसे हो जाऊंगा? आएगा जो आपके भाग्य में, वो तो आएगा, दुख की तरह आएगा। लेकिन आज तक मैं सुखी नहीं हुआ तो आगे कैसे सुखी हो जाऊंगा? आप लोग कुछ ऐसा कभी सोचते नहीं इस तरह से? Material acquisitions have not made me happy up till now, then how it can make me happy further? ये जब व्यक्ति को स्वयं दिखेगा then he will stop endeavoring for these things। और ये भी देखिएगा कि ये चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। प्रयास करेंगे, कर सकते हैं प्रयास, चीज़ें जब जानी होती तो उसके लिए क्या प्रयास करते हैं?
देखिए हम लोग सुन रहे हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते ना। जब जाता है धन तब तो उसके लिए प्रयास नहीं करते कि धन चला जाए, तो आने के लिए प्रयास करने की क्या ज़रूरत है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट इट, बहुत डिफ़िकल्ट है हम, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस से बाहर जा रहा है, जबकि एक्सपीरियंस अलग है। एक्सपीरियंस है कि चीज़ें जा रही हैं हमारे। और आप ये भी देख रहे हैं एक और कठिनाई है, जो शास्त्र का वचन है वो तुरंत हमको अनुभूत नहीं होता। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण को प्रणाम करने वाले का दोबारा जन्म नहीं होता। तो कहते हैं मेरी तो अगली सुबह हुई है। क्यों भाई? कल रात्र में आप सोए थे तो कल भगवान को प्रणाम किए थे ना, तो अभी आप भगवान के पास क्यों नहीं चले गए? ये संदेह उनको भी तो, गोकर्ण को भी था। गोकर्ण जी भागवत बोल रहे हैं, उनके भाई धुंधकारी महापापी वो चला गया वैकुंठ, और वो सोच रहे मैं यहीं रह गया, मुझसे क्या गलती हो गई। तो वहाँ वैकुंठ के पार्षद कहते हैं आपको लेने के लिए स्वयं भगवान आएंगे, आपको यहाँ रोका गया है ताकि आप भगवान की कीर्ति का प्रचार कर सकें। ये बात है। नहीं तो ऐसा नहीं कि भगवान सोच रहे हैं कि अभी जरा रूम वहाँ पे कुछ फ्लैट खाली हो जाए तब मैं इसको बुला कर लेके आऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं भगवान को। तो सभी लोगों के भगवान की प्राप्ति अवश्यंभावी है, ये बहुत गंभीर बात है। क्योंकि देखिए हम लोग भक्तों के समाज में भी राग और द्वेष का अनुभव करते हैं कि नहीं। कुछ लोगों को पसंद नहीं आते, कुछ लोगों को पसंद आते हैं, ये स्वाभाविक है, हो जाता है अगर हम बहुत उन्नत भक्त नहीं हैं। क्या मैं ही ऐसा अनुभव करता हूँ या आप लोग भी ऐसा कभी कभी अनुभव करते हैं भाई ये भक्त पसंद नहीं आ रहा? नहीं, ये भावना को से हमें थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, थोड़ा प्रयास करना चाहिए। ठीक है उसका सेटअप जो है वो हमारे सेटअप से मैच नहीं करता है, लेकिन वो हरे कृष्ण तो कर रहा है ना। डज इट मेक सेंस? सबकी अलग रुचि होती है, उसके अनुसार से वो लोग कार्य करते हैं, लेकिन हमारे से मैच नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि अब भगवान भी उसको पसंद नहीं करते। इज इट ओके? धीरे धीरे करके वो शुद्ध हो जाएगा। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। ये थोड़ा समझना होगा कि ये हुआ क्या। अंते नारायण स्मृति, इसका एक अर्थ यह भी लिया गया था, यह लिया जा सकता है कि भाई जीवन का क्या श्लोक है, एतावत् जन्म साफल्यम हाँ एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसा अंते नारायण स्मृति। तो एक अर्थ आचार्यों ने ऐसे भी लिया है कि अब जो भी स्वधर्म पालन कर रहा है या और कुछ योग अभ्यास कर रहा है, उसका लाभ यही है कि व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करे। ये भी अर्थ लिया गया और अन्य अर्थ भी लिए गए थे। तो अब बताइए अजामिल ने कौन से संप्रदाय में दीक्षा लिया था? अरे आप लोग अज्ञानी हैं, ज्ञानी बाबा बताएंगे। रामकृष्ण प्रभु आप बताइए, आपको पता होगा। नहीं पता आपको? हम तो सोचते आप ज्ञानी हैं। प्रेम कृष्ण प्रभु, हाँ केशव सखा प्रभु, अच्छा नहीं। तो किसी भी संप्रदाय में उसने दीक्षा भी नहीं लिया था। यही प्रमाणित करता है दीक्षा पुरश्चर्या आदि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आ चंडाले सबको धर। इसीलिए भगवान का नाम बोल रहा है, अरे चंडालो मुझे पहचानो मैं तुम्हारा पहचानो कि मैं हूँ कौन, मैं तुम्हारा उद्धारक हूँ। समझ आया? तो चंडालों को भी केवल जीभ से स्पर्श करने मात्र से उद्धार कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये समझ नहीं आता है कि इससे कितना लाभ हो गया है, इसलिए ये बारंबार श्रवण करना चाहिए। देख रहे हैं कि अपने बच्चे को बुला रहा है, विकृष्य पुत्र भगवान यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम। कितना सुंदर बात है, अपने बच्चे को बुला रहा है, ए नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आ जाओ। और नारायण उसको अपनी गोद में ले लिए, है कि नहीं? ले लिए कि नहीं ले लिए? नारायण को गोद में बुला रहा था और नारायण की गोद में ले लिए कि नहीं ले लिए? बताइए। किसी माँ के गोद में बच्चा है, उसको कोई झपटना चाहेगा तो माँ उसको रक्षा नहीं करेगी। तो ऐसा लग रहा था कि अजामिल के कोई सहायक नहीं है, अजामिल को बचाने वाला कोई नहीं, इसीलिए वो 3 यमदूत आ गए थे उसको पकड़ने के लिए।
लेकिन देखिए जरा रस्सी बांधी और तुरंत ही 4 विष्णुदूत आ गए वहां पे। सी, उसके हाथ में तो माला भी नहीं थी, काउंटर भी नहीं था, माला की बात छोड़ दीजिए, काउंटर भी नहीं था, है कि नहीं, और अपने बच्चों को बुला रहा था, नहा स्नान भी नहीं किया था। आप देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ अपराध कर सकते हैं। और उसको बचाने के लिए भगवान ने अपने धाम से 4 दूत भेजे थे। 4, कहीं बराबर की झगड़ा ना हो जाए, 3 इधर है तो 4 इधर होने चाहिए कम से। खैर ऐसा नहीं है, एक ही समर्थ था, लेकिन 4 लोग गए। तो अब सोचिए, हम लोग कभी सोचते हैं कितने लोग जहाँ प्रचार करने के लिए, एक आदमी को बचाने के लिए 4 आदमी जा रहे हैं कि नहीं, और चारों शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत हैं, वैकुंठ के पार्षद से महाभागवत हैं। तो 4 महाभागवत मिलकर के अजामिल को बचाने जा रहे हैं। सी, ये नाम की महिमा है, नाम उच्चारण करने की। कैसा नाम उच्चारण? जो अनजाने में किया गया है। तो अब जो माला अच्छा हाँ, एक और बात, अजामिल को कौन सी एक्सटेसी फील हो रही थी? कुछ तो पता होगा, अष्ट सात्विक विकार में से कौन सा विकार आ रहा था? कुछ भी नहीं आ रहा था ना। फिर भी भगवान का स्नेह कितना अधिक है बताइए। और जो अब जाप कर रहा है उसका तो फिर कहना ही क्या। तो कितना अद्भुत बात है। और अजामिल भी आश्चर्यचकित कर रहा था, अरे भाई ये भगवान का पवित्र नाम और मुझ जैसे पापी के मुख से आ गया, ये कैसे हो सकता है? डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णास मर्सी। ये नापने का प्रयास मत कीजिए, समझने का कुछ प्रयास कीजिए, लेकिन समझ में आएगा नहीं कि भगवान किस प्रकार से अहेतु के रूप से जीवों पे दयालु हैं। तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं कि थोड़ा सा उसने नाम उच्चारण किया होगा, गिन करके हजारों बार भी नहीं बोला होगा ना। बच्चों को कितनी बार बुलाएगा? मैक्सिमम 10-20 बार। 83 साल में उसका जन्म, बच्चे का जन्म हुआ, 85 में हुआ था, नहीं 5 साल की बात, 83 में जन्म हुआ था और 88 में यमदूत आ गए थे। तो 5 साल, तो 5 साल में मैक्सिमम 365 गुणा 5, हाँ 1200 तो हो ही गया होगा, ज़्यादा हो गया ना। 5 × 365, 1500, 5 4 20 में 2000 बार मिनिमम नारायण करते कई बार बोला होगा, लेकिन 3-4 हज़ार मान लीजिए, 4000 के हिसाब से। और जो 4 माला कर रहा है उसे कितने होते हैं? 25 लाख नाम होते हैं साल के। अब विचार कर लीजिए कितना बड़ा लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि भगवान बहुत ही दयालु हैं, और स्पेशली जो भक्ति योग में इस प्रकार से आ गया है, वो कितना भी करेगा उसका लाभ पूर्ण मिलने वाला है। इसीलिए मैं बारंबार कहता हूँ भक्तों को उदार होना चाहिए, अपने भक्ति के क्रेडिट्स को दूसरे से भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि अनंत है। पत्नी कर रही है तो अनंत लाभ मिल रहा है पति को भी, और पति कर रहा है तो पत्नी को भी मिल रहा है, या बच्चे कर रहे हैं तो परिवार वालों को मिल रहा है। इसीलिए सभी लोग लाभान्वित होते हैं। इज दैट ओके? गो फॉरवर्ड। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। क्या श्लोक आया है? मेरे पीछे गाइए, बहुत सुंदर श्लोक है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, भजन् पक्वोऽथ पते ततो यदि, भजन् पक्वोऽथ पते ततो यदि, यत्र क्वा भद्रमभूदमुष्य किम्, यत्र क्वा भद्रं भूतमुष्य किम्, को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः, को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो उसमें उसको क्या हानि? और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा? अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? संस्कृत देखिए फिर से, बहुत सुंदर है। त्यक्त्वा स्वधर्मम। अब देखिए प्रभुपाद जी किधर लेके जा रहे हैं? निष्काम कर्मयोग में नहीं लेके जा रहे हैं, वहाँ स्वधर्म का पालन किया जाता है निष्काम भावना से। तो प्रभुपाद भक्ति योग को लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्मम, स्वधर्म को त्याग दिया और क्या किया? चरणाम्बुजम हरेर भजन। चरण आम्बुज हरि, हरि के चरण के अम्बुज, चरण कमलों का वो भजन करना शुरू किया। लेकिन अपक्वो अथ, क्योंकि वह अपरिपक्व था, उसकी इंद्रियां पूरी तरह सीमित नहीं हुई थी, अथ इसलिए पते ततो यदि, पतेत
ततः यदि इस कारण से उसका पतन हो जाए। देखिए, इसका अर्थ यह नहीं कि अब जो सभी नए भक्त हैं जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं हो पाती हैं, कैसे भी करके अब उनका पतन ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कदाचित गलत संग में जानने के कारण किसी भक्त का पतन हो जाए तो यदि शब्द का अर्थ ये नहीं कि अब जो भक्ति में जा रहा है उसका पतन होगा ही। यदि पतन, मान लें, इसे कहते हैं दुर्जन तुष्ट न्याय, दुर्जन लोग भी संतुष्ट रहें कि मान लें कि भाई भक्ति में आ गया और गिर गया, तो कह रहे हैं यत्र क्वावा अभद्रम, उसका क्या अभद्र है। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? कोई अभद्र नहीं है। व्हाट? यत्र क्वावा अभद्रम अभूत, अभूत मतलब हुआ, उसका क्या नुकसान हुआ? स्वधर्म त्याग दिया, नुकसान हुआ कि नहीं? स्वधर्म का आचरण छोड़ने से पाप लगता है, तो कह रहे हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्मम, स्वधर्म को त्याग दिया है और भगवान का भजन कर रहा है और उसके बाद उसमें पूरा नहीं हुआ, उसमें भी गिर गया, तो भी उसका क्या अभद्र हुआ। बड़ा रिवोल्यूशनरी लेक्चर पॉइंट है ये। अभूत अमुष्य किम को वा अर्थ आपतः अभजताम स्वधर्मतः, और जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है और स्वधर्म का पालन कर रहा है, तो को व अर्थ, उसे क्या अर्थ प्राप्त हुआ? तो सर समझने का प्रयास कीजिए। ये श्लोक ये कहता है, देखिए, जो भक्ति किया उस भक्ति का संस्कार किसी भी कर्म से नष्ट नहीं हो सकता। वो गिरने का मतलब क्या हुआ? इंद्रिय तृप्ति ना। भक्ति छोड़ करके, भगवान का भजन छोड़ करके इंद्रिय तृप्ति में लग जाना, यही तो पतन है ना। और क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है पतन? जब कहते हैं किसी व्यक्ति का पतन या किसी भक्त का पतन हो गया, मतलब क्या? भक्ति छोड़ करके वह भोग में प्रवृत्त हो गया, स्वधर्म में नहीं गया है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि भक्ति कर रहा था, भक्ति छोड़ करके ठीक है मैं स्वधर्म का पालन करूंगा, ना। स्वधर्म भी छोड़ दिया, भक्ति किया और भक्ति भी छोड़ करके फिर पाप में प्रवृत्त हो गया या भोगों में प्रवृत्त हो गया, ये बोल रहे हैं। तो बाह्य रूप से लग रहा है कि नुकसान ही नुकसान खाया, लेकिन कहते हैं ना, उसका अभद्र क्या हुआ। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि भक्ति का एक सिस्टम, सीड चला गया, संस्कार चला गया, तो वो फलीभूत होगा ही। और जो भी सुख दुख जीवन में उसके आएंगे, वो कौन देगा? भगवान देंगे। क्यों देंगे? ताकि फिर से वो भक्ति में आ जाए। माई डियर जूम डिवोटीज आर एबल टू फॉलो दिस सिद्धांत। ये बहुत बहुत प्रेरणादायक है कि देखिए, हम सभी लोगों से, ऐसा बोलना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन भक्ति करते हुए भी ऐसी गलती हो सकती है जिसके लिए हमको बहुत खराब लगे। हो सकता है इंद्रियां संयमित करना कितना कठिन है वो तब मालूम चलता है जब इंद्रियां संयमित करना हम शुरू करते हैं। इज इट नॉट? यस भी नहीं बोल रहे हैं, नो भी नहीं बोल रहे हैं, लग रहा सबको नींद आ रही, संडे बना रहे हैं जब तक। हाँ, रिटोरिकल क्वेश्चन। जब इंद्रियां संयमित करना शुरू करते हैं तब लगता है कि वाणी को ही संयमित करना कितना कठिन है कि नहीं? अब जब भूख लगती तब याद रहता है कि हम आत्मा है। नहीं अभी दे आधे घंटे के बाद आत्मा होंगे उसके, अभी देह हो लेने दीजिए, है कि नहीं? थोड़ी देर देह हो लेने दीजिए। या कोई आप कुछ गाली दे दे तो याद नहीं रहता ना कि हम आत्मा है ना, ये नहीं याद रहता है। तो ये होता है, इट्स नॉट दैट इजी। तो कह रहे हैं को वार्थ आपता। अब जो व्यक्ति सुधर्म का आचरण कर रहा है उसको तो भक्ति का संस्कार मिलेगा नहीं, तो वो तो कर्म बंधन में अपना कहीं जाएगा, हाँ डोलेगा, सकते किस योनि में जाएगा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति कर दिया, अब वो जन्म भी लेगा तो भगवान के सीधे अध्यक्षता में ही लेगा। ये बात है, वो कर्म के प्रावधान में जन्म नहीं लेगा। और इसलिए ताकि भक्ति की लता फूल पत्ती प्रस्फुटित हो जाए, जो बीज भक्ति का पड़ा है उसके हृदय में वो प्रस्फुटित हो जाए। कुछ ही सिद्धांत समझ में आ रहा है, जिसे महाराज शब्द में कानों में टिक रहा है कुछ। ये बहुत अच्छा श्लोक है, लेकिन ये हमको लाइसेंस नहीं देता है गिरने का, यदि लगाया जा रहा है। अच्छा मान लो गिर गए, तब क्या करना है? फिर से भक्ति ही करनी। ऐसे समझ लीजिए कि भाई जैसे रोड पे हैं और रोड के एंड में भगवान है, पता ही है, और धम से गिर गए, थोड़ा सा छिल विल गया पाँव, तो क्या करते हैं? मरहम पट्टी करके फिर आगे बढ़ते हैं। देखा छोटे बच्चों को कैसे सीखते हैं? पापा इधर खड़े रहते हैं, आओ आओ आओ, ऐसे धम 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 करके बच्चे चलते हैं और भम से गिर जाते हैं।
ऐसे करते फिर उठ जाते हैं, फिर मम्मी के पास दौड़ते हैं, करते कि नहीं? यही काम करना है, क्योंकि वो दिख रहा है मम्मी वहाँ पे हैं या पापा वहाँ पे हैं गोद में उनको उठाने के लिए। इज इट ओके? तो कितना भी कुछ गड़बड़ हो जाए, भक्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। और अगर भक्ति छोड़ के किसी और साधन का आश्रय ले रहे हैं तो आप हम भक्ति के प्रति अपराध कर रहे हैं। और ये हमसे तो इतना पाप हो गया है कि हम लगता है कि भगवान भी हमारा उद्धार नहीं कर पाएंगे। ओह, तो ठीक है, भगवान को ग्लूकोन डी पिलाते हैं। भगवान को कमजोरी आ गई है तो अब आप थोड़ा कमजोरी उनकी कमजोर होगी, थोड़ा दूर होगी, तब आपका उद्धार करेंगे, है ना? अरे दुनिया के सारे लोग मिलकर भी इतना पाप नहीं कर सकते जिससे कृष्ण का एक नाम काट ना सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक व्यक्ति का तो कहना है क्या, तो आप खुल के पाप करें? नहीं, पाप नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। भगवान के नाम की शक्ति इस प्रकार की है। ओके, ठीक है। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, ये शरीर कब समाप्त होता है? कोई डेट फिक्स है हम लोग की कब समाप्त होता है? आप लोग पता ही होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। ये बड़ा सुंदर है, इसको पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। अब आप देखिए, बहुत अच्छे बातें प्रभुपाद ने कही हैं। देखिए, एक तो ये है, कितनी सुंदर बात है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग शरीर में हैं, लेकिन हम शरीरों का अनुभव कर रहे हैं, यद्यपि हमको एक शरीर का अनुभव होता है। क्या बात बोल रहे हैं आप? गंगा जी में जाके खड़े हो जाइए तो हर क्षण आपको एक अलग धारा स्पर्श कर रही है कि नहीं? लेकिन हम बोलते क्या, गंगा जी में खड़े हैं। कुछ समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा सूक्ष्म बात है। क्या बोलेंगे, कहाँ नहा रहे? गंगा जी में नहा रहे हैं, लेकिन हर क्षण हम एक अलग जल का स्पर्श कर रहे हैं। है गंगा जी का ही जल, लेकिन जल तो अलग है ना। अच्छा, और दीपदान तो आप लोग कर ही रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं, ये लौ देख रहा हूं मैं, लेकिन हर क्षण आप एक दूसरी अग्नि को देख रहे हैं। कोई विरोध? ठीक, जल्दी क्लास समाप्त कीजिए, कठिन बातें बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अग्नि तो वही है, पानी तो वही लग रहा है। नहीं, पानी अलग है, ये बात मानते हैं नहीं? उसी प्रकार से हम लोग लग रहा है कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। मैं अपने को बोल नहीं रहा, मैं खाली ऐसे सोचते हैं। हर आदमी सोचता है कि बहुत सुंदर दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा है, ये वो। तो अब हर क्षण वह शरीर परिवर्तित हो रहा है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हम शरीर हैं। तो देख रहे हैं हम कितने घोर अज्ञान में। हर क्षण परिवर्तनशील वस्तु के लिए जो उपलब्धियाँ हैं उसको पाने के लिए उत्सुक। इज इट अंडरस्टैंडेबल? और जो हम वास्तविक रूप से हैं उसको प्राप्त करने के लिए उत्सुक नहीं है व्यक्ति। द एसेट्स ऑफ आत्मा नो बडी इज इंटरेस्टेड। आत्मा की क्या उपलब्धि है उसके बारे में नहीं सोच रहा व्यक्ति। तो प्रभुपाद जी बात बता रहे हैं कि शरीर तो निरंतर परिवर्तनशील है, उसके लिए जो भी उपलब्धि प्राप्ति की जाएगी वह शरीर के संग समाप्त हो जाएगी। शरीर हर क्षण समाप्त हो रहा है, ये देखना का सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए। अक्षत प्रभु दिख रहा है? ये अभी नहीं दिख रहा है, दिखेगा धीरे धीरे करके, जब करते नहीं दिखेगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि दाढ़ी बढ़ गई थोड़ी सी? ये भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यही तो देखने के लिए बढ़ा रहे हैं। Is it not? yes, you know this. सबको दिख रहा है ना, बाल बढ़ गए, बाल बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद सभी के बाल झड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सबको दाढ़ी बढ़ती हुई दिख रही है ना? हाँ। अब वो नहीं दिख रहा है कि आपको तुरंत कैसे आज कितनी बढ़ी नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन हर दिन देखते हैं, एक हफ्ते बाद आपको उसका क्यूमुलेटिव रिजल्ट दिखता है।
इट्स वेरी डीप पॉइंट इफ यू कैन कंसिडर दिस, कि हमारा शरीर नित्य परिवर्तनशील हो रहा है, नित्य परिवर्तनशील है। अब विचारणी बात है कि आत्मा कांस्टेंट है, तो आत्मा की जो भी उपलब्धियां वो क्या होंगी, कांस्टेंट, सिंपल। तो वहाँ दिमाग लगाना चाहिए। जो चीज़ आपसे कभी कोई छीन ही नहीं सकता है उसी में तो पैसा लगाना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे क्या लाभ होगा बताइए। लाभ ये होगा कि अगला जन्म पहली बात तो मनुष्य का जरूर मिलेगा। अब आप ये बताइए कि कौन माता पिता इस जगत में सब बोल सकते हैं कि हमारा लड़का बीटेक कर लिया है, अब अगले जन्म में वह फिर मनुष्य बनेगा। कहीं कोई ऐसा पब्लिकेशन, कहीं ऐसा कुछ लिखा है? कोई व्यक्ति ऐसा आपको गाइडेंस नहीं दे सकता। हम लोग को नहीं बोल सकता, क्लेम कर सकता प्रमाणिक रूप से, मनगढ़ंत तरह से कुछ भी बोल दे कि मनुष्य का जन्म तुमको मिलेगा, ऐसा नहीं बोल सकता। केवल भगवद गीता के आधार पे हम ऐसा स्वीकार कर सकते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती सबहा, ऐसे करके श्लोक है 6ठे अध्याय में। तो जो व्यक्ति भक्तिपूर्ण नहीं कर पाया, अयति श्रद्धयोपेते करके श्लोक था, वहाँ से शुरू होता है। तो जो भक्तिपूर्ण नहीं कर पाया, गिर गया, उसका कॉन्सोलेशन प्राइज क्या है? स्वर्ग। कॉन्सोलेशन 7वां पुरस्कार। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, वेरी गुड, उठो उठो उठो, कोई बात नहीं, गुड, पीठ थपथपा रहे हैं, कोई बैठे, स्वर्ग ले लो। कब तक स्वर्ग में रहेगा? जब तक उसकी इच्छा है। इज ऑल क्लियर? और फिर जब वहाँ नीचे आएगा तो फिर वह तो ब्राह्मण क्या जन्म लेगा, या फिर वह ऐसे जगह जन्म लेगा जहाँ लोग पायस हो और धनी हो। अब देखिए, अगर रोटी के ही जुगाड़ नहीं हो रहा है तो भक्ति करने में दिक्कत आएगी। यहाँ सब लोग खा पी के आए ना, प्रसाद लेके आए ना, और प्रसाद नहीं लेके आए होते तो शायद क्लास सुनने में दिक्कत आती। तो अब देख रहे हैं कि हम सभी लोगों को भगवान ने व्यवस्था कर रखी है कि खाने पीने की दिक्कत तो अब घर में कभी नहीं हुई। क्या लगता है? कुछ लोगों को तो हम तो ये भी जानते हैं कि वो खा नहीं रहे थे तो माँ जो है वो तो मुंह में रोटी दे रही थी, ये भी थे, मतलब एकदम हाथ भी ना चलाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ये कम से कम दाल चावल तो मिल ही रहा था। किसी को दाल चावल मिलने में कठिनाई हुई आज तक? या रोटी, व्हाटएवर, थेपला मिले ना, थेपला जब चाहे थेपला मिल गए ना आपको, तो पेट जब भर जाता है तो अब मूल बात पेट भरने की, पेट भर गया, अब हम कुछ भगवान के बारे में सोच सकते हैं। जैसे ये प्रैक्टिकल प्रभुपाद जी बोले ओनली प्रॉब्लम इज ईट फूड प्रॉब्लम। पेट भर गया और उसके बाद अब कुछ भगवान के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आप लोग के मन में एक संशय नहीं आ रहा कि भाई हम तो पुण्यात्मा परिवार में नहीं हुए? हमका मतलब हम सभी लोग ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम पुण्यात्मा ही थे, सब गीता भागवत ही बोल रहे थे। तो हम लोग कृष्ण भावना में कैसे आए? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश गदारिणे। बुद्धिमान लोग समझ गए ना? प्रभुपाद जी से पूछा गया, उनके शिष्य ने कहा कि हमने क्या पुण्य किए थे पिछले जन्म में? तो प्रभुपाद ने कहा तुमने कुछ नहीं किया था, तुम्हारे पुण्य मैंने क्रिएट किए हैं। ठीक है कि नहीं? एंड दैट्स हाउ डिवोटीज डू। वो नहीं दे सोच रहे हैं कि सामने वाला पुण्यात्मा है, नहीं, सबको प्रसाद देते हैं, सबको कीर्तन कराते हैं, सभी को कथा देते हैं, और इस प्रकार से लोग पुण्य अर्जित कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, भक्ति आपके पुण्य पर निर्भर नहीं करती है। अब किसी भक्त ने सोच लिया कि भाई इसका उद्धार करना है तो फिर उद्धार हो ही जाएगा, और वो हमारे पाप का भी अपेक्षा नहीं करती है। अजामिल पंडित जी एक ब्राह्मण आए थे, जब उनकी पत्नी कहेंगे या दासी जो थी वो गर्भवती थी लास्ट पुत्र से, तो उनके गांव में महाराज लोग बता रहे थे कथा कि उस गांव में कुछ वैष्णव आए और उनको रुकने के लिए स्थान चाहिए था कुछ तो लड़कों ने मजाक में कहा वो अजामिल पंडित रहते हैं, उनके पास चले जाइए। तो गए, तो उनसे कुछ आटा लिया होगा उससे, और उसका खाना वाना पकाया। बाद में सारी हिस्ट्री मालूम चली तो कहते ये तो बड़ा पापी आदमी है, इसका उद्धार करना चाहिए। तो उनका ऐसा करिए कि अब जो बच्चा होगा उसका नाम नारायण रख देना। तो वहाँ ऐसा सुनते हैं कि इस प्रकार से उनको प्रेरणा मिली थी नारायण नाम उच्चारण करने की।
तो उस प्रकार से उनका उद्धार हो गया। तो ये खाली मैं कह रहा हूँ कि भगवान की भक्ति आपके पाप और पुण्य का अपेक्षा नहीं करती, वो सब धुलाई सफाई करके भी भक्ति जागृत कर सकती है। मेन है साधुओं का संग प्राप्त हो जाए। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को, और हम लोग को सभी को प्राप्त है, समझ में आ रहा है बात। तो पुराना बैकअप कुछ रहा हो या नहीं रहा, अब तो समझ में आ रहा है कि भगवान में मति लग रही है, कुछ भक्ति कर रहे हैं, उसको बढ़ाना का प्रयास करना चाहिए। और बार बार श्रीमद् भागवत में बोल रही है, भौतिक चीज़ों की व्यवस्था हो गई है अगर, तो उसमें आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। सभी लोगों के मोटा मोटी खाने पीने की व्यवस्था हो ही गई है, तो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपनी बुद्धि का उपयोग अधिक से अधिक भक्ति में बढ़ने में लगाए। ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं, क्योंकि ये आपके शाश्वत क्रेडिट्स हैं। आगे जाकर भी हम आगे भक्ति में प्रगति करेंगे। यहाँ पे भी आप देखें जीवन में कुछ लोग भक्ति में बहुत डावाडोल रहते हैं, और कुछ लोग शुरुआत से ही बहुत तीव्र और स्थिर रहते हैं। देखा आपने? कभी सोचा नहीं ऐसा क्यों होता है? और ये उम्र पर निर्भर नहीं करता। कोई वृद्धावस्था में भी भक्ति को आया एकदम फिक्स हो जाते हैं, कोई युवावस्था में आया फिक्स हो जाता है। क्या कारण है? वो पहले की गई भक्ति है जो अब फिर आगे उससे वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, एक और बात है, क्या हम अगर इस जीवन में एक माला करते थे तो अगले जीवन में 2 माला से शुरू करेंगे? ये नहीं है। जितनी आपने प्रगति की है उसकी बात है, जितनी चेतना का विकास किया। फाइन। श्रीपद रामानुजाचार्य जी की टीका पढ़ के हम रुकेंगे, या कल पढ़ लेते हैं इसको? कल पढ़ के क्वेश्चन आंसर कर लें, या आज पढ़ लें इसको? छोटा सा है, ये बहुत ईजी है। ठीक है, आप लोगों ने कोई विरोध नहीं किया तो पढ़ लेता हूँ। श्रीपद रामानुजाचार्य की टीका। आगे कही जाने वाली बुद्धि से युक्त कर्मों का महात्म्य कहते हैं। पिछले श्लोक में बोला गया था कि बुद्धिया युक्त या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, तो उस कर्मयोग की बुद्धि का द्वारा जिसके द्वारा तुम कर्म बंधन को नाश करोगे, उसके महात्म्य को बता रहे हैं। इस कर्मयोग में अभिक्रम का नाश नहीं है। अभिक्रम कहते हैं आरंभ को। इट्स वेरी सिंपल। फल साधनता के नाश को नाश कहते हैं, अर्थात कर्म किया और फल नहीं मिला, कुछ विघ्न आ गया तो उसको नाश कहते हैं। आरंभ किया हुआ कर्मयोग यदि पूर्ण होने से पहले बीच में ही खंडित हो जाए तो भी वह निष्फल नहीं होता। आगे जाकर फिर व्यक्ति जितनी चेतना का प्रगति की है वो आगे से कंटिन्यू करेगा, और आरंभ होकर खंडित हो जाने के कारण साधक को कोई प्रत्यवाय भी नहीं होता, अर्थात उल्टा फल भी नहीं मिलता है। इस कर्मयोग रूप स्वधर्म का थोड़ा सा अंश भी महान संसार भय से बचा लेता है। यही बात हे पार्थ उस कर्मयोगी का इस लोक में या परलोक में कहीं भी नाश नहीं होता। इस प्रकार आगे चलकर 6ठे अध्याय में विस्तार पूर्वक कही जाएगी। पार्थ नैवेत नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न ही कल्याण कृतम कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। यही बात अर्जुन ने पूछी थी कि कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है योग के पथ में, वो गिर जाएगा तो क्या होगा? तो कहने के वो स्वर्ग जाएगा और उसके बाद आके नीचे दोबारा जन्म लेगा और आगे वह भक्ति को कंटिन्यू करेगा, उसका नाश कभी नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरे जो सकाम लौकिक और वैदिक साधन हैं वे पूरे होने के पहले बीच में ही खंडित हो जाने पर फल देने वाले नहीं होते। स्पष्ट है। साथ ही प्रत्यवाय यानी पाप के हेतु भी बन जाते हैं। अगर ठीक से नहीं किया गया है तो उसका परिणाम दूसरा आता है। प्रश्नोत्तर हम आज नहीं ले रहे, प्रश्नोत्तर हैं लेकिन प्रश्नोत्तर का मैं फाइल तैयार नहीं कर पाया। मुझे लग रहा था कि काफ़ी हो जाएगा समय, तो विल स्टॉप हियर नाउ। प्रश्नोत्तर हम कल ले लेंगे। ओके। कोई कमेंट है किसी का? अगर घर में कोई न्यू डिवोटी हैं और इंद्रियों पे काफ़ी अच्छा संयम भी नहीं करते हैं, तो उसके साथ अगर मिल जाए तो भी हमारा जीवन इफेक्ट होगा। देखिए, कोई व्यक्ति अगर इंद्रियों पे संयमित नहीं कर रहा है तो वह उसका प्रयोग आपके ऊपर भी करेगा। डू यू एग्री? समझ आया? जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है तो उसकी जीभ संयमित है। अरे तुमको पता है, और उसके बाद वो कृष्ण कथा के अलावा ही बहुत कुछ बात बोलेगा। तो भले उसने तिलक लगाया है, हरि नाम उच्चारण कर रहा है, तो उसका मन में सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो उसको पता है वो जरूरी नहीं कि हमको पता होना चाहिए। डू यू एग्री? हर एक, इसीलिए कह रहे हैं कृष्णेत यस्य गिरितम मनसाद्रियेत। जो भी वाणी से एक बार भी कृष्णेति यस्य गिरिताम मनसाद्रियेत, जो उसकी गिरा, जिसकी वाणी से एक बार भी कृष्ण का नाम आ रहा है तो उसको मन में आदर देना चाहिए। लेकिन अब जरूरी नहीं कि एकदम उससे गुह्यम आख्याति प्रचुति, क्योंकि एक बार कृष्ण का नाम आया और बाकी टाइम
एक बार कृष्ण का नाम आया है और बाकी टाइम क्या आ रहा है, वो कृष्ण कथा नहीं आ सकती। तो हमें थोड़ा विवेक लगाना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है वैष्णव की निंदा कर रहे हों या और गलत बात बोल रहे हो, तो आप दूर से सम्मान कीजिए, दूर से। इज इट ओके? नहीं तो हम भी उस दोष से प्रभावित हो जाएंगे। विल स्टॉप हियर। और कोई प्रश्न यहाँ पे है नहीं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।